श्री राधे। तो आज है कार्तिक मास का छठा दिन और आज हम बात करेंगे अपने जो फ्रेंड लोग हैं मेरे, उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चन करे हैं उनके बारे में है। एक फ्रेंड का ये क्वेश्चन है कि क्या हम झाड़ू पोछा बाद में कर सकते हैं पूजा के बाद? अगर आपने अलग पर्सनल रूम बना रखा है तो पहले आप मंदिर में झाड़ू पोछा कीजिए और फिर पूजा कीजिए। अगर आप कमरे में ही आपका मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, तो पहले आप अपने छोटे से मंदिर की डस्टिंग कर लीजिए, उसके बाद पूजा कर लीजिए, फिर आप झाड़ू पोछा कर लीजिए। एक का क्वेश्चन ये था कि क्या हम ब्रह्म मुहूर्त में गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं? तो देखिए, गर्म पानी से स्नान नहीं किया जाता है, ठंडे पानी से ही कार्तिक का स्नान किया जाता है। अगर आप उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लोगे तो आपको सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा। ये कार्तिक महीना है, जैसे हमारे लिए गोल्ड है ना, वैसे ही ये गोल्डन महीना है, तो इसको बर्बाद नहीं करना है। तो आपको सुबह ही स्नान करना है। उसके बाद एक का ये क्वेश्चन था कि तुलसी को जलाते नहीं हैं। भाई क्यों नहीं जलाते हैं? तुलसी जी को भगवान श्री हरि के सेवा में तुलसी महारानी कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है। उनकी जैसे कि आदमी का अंतिम समय होता है और कहते हैं कि तुलसी अगर गले में हो या तुलसी पत्ता मुंह में डालते हैं तो तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सारी मिथ की बातें हैं कि तुलसी को जलाते नहीं हैं, ठीक है। भगवान की सेवा के लिए तुलसी ही प्रयोग की जाती है। और जो चौथा क्वेश्चन था, वो एक ने ये पूछा था कि मुझे पीरियड्स आ गए हैं और मैं कार्तिक स्नान करती हूँ, तो आपको क्या करना है? आपको इसी तरीके से डेली स्नान करना है। आप तुलसी महारानी से दूर रहिए, किसी भी ग्रंथ को मत छूइएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये शास्त्रों के विरुद्ध है। भगवान की दी हुई चीजें हैं ये, इसमें कोई अपराध नहीं है। आप उनसे क्षमा मांगिए। अगर आपके घर में कोई पूजा करने वाला है तो आप उनसे करवाइए और वो स्टिक उनसे जलवाइए और वो स्टिक आप ले लीजिए और थोड़ी सी दूर खड़ी हो जाए और वहां से आप पूजा कीजिए और उस स्टिक को दूर रख दीजिए और वहीं पर ही खड़ी होकर आप परिक्रमा कर लीजिए। या तो आप ऐसे कर लीजिए। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है? आपको 6 दिन मतलब ऐसे ही रहना है, मानसिक पूजा करनी है। जब 7वां दिन हो आप सिर धोकर, तो आप 5 दीवे उस वो जो आपने 5 दिन मिस करे हैं उनके उस दिन लगा दीजिए, वो दीपदान हो जाएगा। और जैसे कि फोन में जो अध्याय सुनते हो आप फोन में सुन लीजिएगा, या फिर आप अगर पढ़ते हो तो भगवत गीता का अध्याय 5 आप एक साथ पढ़ लीजिएगा, वो आपका दिन मिस नहीं होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चाहे आप इंस्टाग्राम से हो या यूट्यूब से हो, कल से मैं लॉन्ग वीडियो डालूंगी तो आप उसमें देखिएगा, क्योंकि इन छोटी छोटी वीडियोस में पूरी बातें पूरी नहीं हो पाती हैं, कुछ रह जाती हैं। तो कुछ लोगों को समझ आता है, कुछ लोगों को समझ नहीं आता है। तो मैंने सोचा है कि लॉन्ग वीडियो डालने से सबको समझ आएगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।